क्लास 5 का चैप्टर 6 है फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था एल्गोरिथम क्या होता है और कुछ एल्गोरिथम के एग्जांपल्स देखे थे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट क्या होता है और फ्लो चार्ट कैसे हम बना सकते हैं, वो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम वो समझेंगे। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट क्या होता है। जो फ्लो चार्ट होता है वो एक तरीके का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पिक्चर्स को यूज करके जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जो कुछ दिखाया जाता है उसको ही कहा जाता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो जो फ्लो चार्ट होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस होता है। जो हमारा एल्गोरिथम होता है उसका यहाँ पे लिखा गया है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसको अगर हम एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को ही फ्लो चार्ट कहते हैं। जब ये पिक्चर के फॉर्म में हम स्टेप्स को रिप्रेजेंट करेंगे तब फ्लो चार्ट होगा, और जब सिंपल इंग्लिश में लिख के स्टेप बाय स्टेप हम रिप्रेजेंट करेंगे तब उसको क्या कहेंगे, एल्गोरिथम। मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि जब सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में लिख के दिखाएंगे तब वो एल्गोरिथम होगा, और जब हम उसको पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो वो फ्लो चार्ट होगा। जो फ्लो चार्ट होता है वो प्रोग्रामिंग में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रोग्रामिंग लिखने में। एक बार जब आपने फ्लो चार्ट बना लिया है तब उसके बाद उससे आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज करके आप कंप्यूटर का प्रोग्राम लिख सकते हैं बड़े ही आराम से। अगर आपने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम नहीं बनाया है तब आपको काफ़ी मुश्किलें होंगी उसके प्रोग्राम को लिखने में। तो इसलिए ये बताया गया था स्टार्टिंग में ही कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लिखना है किसी भी कंप्यूटर का या किसी भी कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो उसके लिए अगर आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता रहेंगे दोनों तभी आप आसानी से प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बना सकते हैं। जो फ्लो चार्ट होता है वो मल्टीपल टाइप के आपके सिंबल्स और इंस्ट्रक्शंस यूज करता है। अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए कब किस टाइप का प्रोसेस होगा उसके लिए हर अलग प्रोसेस के लिए अलग सिंबल यूज करता है। अब वो जो सिंबल्स है वो आपके नीचे यहाँ टेबल में दिए हुए हैं। याद है आपको मैंने बताया था कि एल्गोरिथम हमेशा स्टार्ट और से शुरू होता है और स्टॉप से ख़त्म होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे भी होगी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम हो रहा है। यहाँ वहाँ पे बस इंग्लिश में लिख के दिखा रहे थे और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि स्टार्ट से ख़त्म स्टार्ट होगा और स्टॉप से ख़त्म होगा। तो इस वैसे ही यहाँ पे भी आपका स्टार्ट से शुरू होगा और स्टॉप से ख़त्म होगा। तो स्टार्ट और स्टॉप दोनों के लिए ही ये सिंबल यूज किया जाता है। इसका मतलब ये अगर ऊपर सबसे लगा है दैट मीन्स कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्लो चार्ट, और अगर ये सबसे नीचे लगा है दैट मीन्स कि फ्लो चार्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब अगर हमें इनपुट या आउटपुट देना हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे हमने दो नंबर लिया था जिनका मल्टीप्लिकेशन करवाना था, तो उसके लिए हम दो नंबर इनपुट लेंगे। तो इनपुट करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। और अगर हमें आउटपुट भी देना है, जैसे एग्जांपल में हमने देखा था कि जब मल्टीप्लिकेशन हो गया तो उसके बाद हम रिजल्ट को प्रिंट कर रहे थे, यानी कि यूजर को दिखा रहे थे क्या मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया हुआ है। तो उसके लिए भी आपका ये सेम सिंबल यूज होगा। अब नेक्स्ट है आपका प्रोसेसिंग बॉक्स, यानी कि प्रोसेस बॉक्स। ये आपका तब यूज किया जाता है जब कोई प्रोसेस होता है, जैसे कि एडिशन हो रहा है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या चाय बनाने का जो एग्जांपल बताया गया था उसमें अगर आपका चाय बन रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे ही अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो अगर वो हमें दिखाना फ्लो चार्ट में तो उसके लिए ये
रेक्टेंगल का शेप यूज किया जाता है। ये आपका यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। डिसीजन बॉक्स इसको कहते हैं। डिसीजन मेकिंग का मतलब है जैसे आपके पास कंडीशन है कि ये कंडीशन है, अगर सही होता है तब इधर का फॉलो होगा और जब गलत होगा तब ये नो वाला फॉलो होगा। तो जब हमारे पास कोई कंडीशन हो कि ये कंडीशन सही होनी चाहिए, अगर सही होगी तो ये वाली, और जब गलत होगी कंडीशन तो ये वाली, तो उस टाइम पे आपका डिसीजन बॉक्स ये वाला यूज किया जाता है। फ्लो लाइन्स यूज होती हैं स्टेप्स को दिखाने के लिए कि पहला स्टेप ये हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा स्टेप होगा, उसके लिए यूज की जाती हैं ये फ्लो लाइन्स। नेक्स्ट है आपका कनेक्टर। कनेक्टर आपका यूज किया जाता है जब आपका जो फ्लो चार्ट है वो मान लो कि एक से ज़्यादा पेज का है, ठीक है, एक पेज में ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो एक पेज में जहाँ तक होगा वहाँ लास्ट में ये कनेक्टर लगा देंगे और फिर जब नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे तो कनेक्टर से ही शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर लेट से अगर हम यहाँ पे अपना फ्लो चार्ट बना रहे हैं और यहाँ से एरो आई, अब हमें यहाँ और आगे अभी थोड़ा सा काम करना है फ्लो चार्ट पे, तो अब इसमें आगे जगह तो है नहीं कि बन पाएगा, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक कनेक्टर बना देंगे, ठीक है। और जब नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे एक और कनेक्टर बना देंगे और फिर यहाँ से एरो बना के अब हमें जो भी प्रोसेस करना है या जो भी इनपुट आउटपुट लेना है उसके लिए यहाँ पे ये सिंबल यूज करके अपना आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो जब हमें एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच होना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका ये कनेक्टर सिंबल। अब यहाँ पे आपके दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का एग्जांपल दिया गया है जिसका हमने एल्गोरिथम भी पढ़ा था कि पहले स्टार्ट करेंगे फिर दो नंबर से इनपुट लेंगे, उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको आउटपुट दे देंगे, यानी कि यूजर को डिस्प्ले कर देंगे और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये है आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स। अगर आपको याद हो मैंने अभी दिखाया था आपको, ये है इनपुट आउटपुट बॉक्स। तो अगर आपको इनपुट लेना है या आउटपुट देना है दोनों के लिए ये सेम बॉक्स यूज किया जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार्ट करेंगे पहले इस बॉक्स के साथ। यहाँ पे कलर किया हुआ है, आप चाहे तो कलर कर सकते हैं, नहीं भी कलर करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको यहाँ पे स्टार्ट लिखना ज़रूरी है। अब स्टार्ट हो गया। अब हमें दो नंबर चाहिए, ए और बी यहाँ पे लिखा गया, आप चाहे तो यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं, तो ए और बी ही लेके मान के चलते हैं हम भी। तो दो नंबर्स को इनपुट करेंगे तो इनपुट ए कॉमा बी, यानी कि दो नंबर्स हम इनपुट कर रहे हैं। जब इनपुट करेंगे तो ये है आपका प्रोसेस बॉक्स। मैंने बताया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या चाहे कोई भी प्रोसेस अगर हो रहा है तो वो प्रोसेस बॉक्स में होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है इसलिए यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स लिखा गया बनाया गया है। अब स्टार्ट के बाद आपका ये एरो लगा, एरो बता रहा है कि स्टार्ट होने के बाद आपका ये स्टेप होगा। जब ये इनपुट हो जाएगा तो इनपुट होने के बाद एरो लगा के ये नेक्स्ट स्टेप होगा। इसमें क्या होगा, प्रोसेस होगा, यानी कि जो हमें ए और बी मिला है उसको मल्टीप्लाई करके हम एक तीसरे मेमोरी में स्टोर कर लेंगे सी में, ठीक है। और सी में जो रिजल्ट रहेगा उसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं तो इसलिए आउटपुट देने के लिए यहाँ पे भी हमने इनपुट आउटपुट बॉक्स यूज किया है। अब जब हमने रिजल्ट दे दिया है मल्टीप्लाई हो गया होने के बाद तो हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया, तो इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में स्टॉप कर देंगे। ऐसे ही आपके गाइडलाइन यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्लो चार्ट को बनाने की क्या गाइडलाइन है। तो पहला आपका है जैसे एल्गोरिथम में था कि ये भी हमेशा स्टार्ट से शुरू होगा और स्टॉप से ख़त्म होगा। ये बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा, लिखने हैं बॉक्स बना के उसके अंदर लिखना है, जैसा आपने ऊपर एग्जांपल में भी देखा। फिर आपको डायरेक्शन दिखाने के लिए एरो यूज की जाती है। जो चलो थर्ड में सेकंड में है आपका जो आपका डायरेक्शन होता है फ्लो चार्ट का, वो टॉप से बॉटम होता है और लेफ़्ट से राइट होता है, यानी कि जो एरोज होंगी वो या तो ऊपर से नीचे आएंगी या फिर लेफ़्ट से राइट जाएंगी।
ऐसे देखो आप यहाँ पे ऊपर से नीचे आ रहा है। अभी इसमें लेफ़्ट से राइट का कोई है नहीं, तो बस इसमें लेफ्ट टॉप टू बॉटम ही है। तो पहला आपका हो गया कि स्टार्ट से शुरू होगी, स्टॉप से ख़त्म होगी। दूसरा हो गया आपका कि ये जो फ्लो चार्ट है इसका डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होगा या फिर लेफ्ट से राइट की तरफ। जो सीक्वेंस होते हैं इवेंट के कि पहले कौन सा प्रोसेस हो रहा है उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, उसको दिखाने के लिए एरो यूज किया जाती है। जैसे यहाँ पे ऊपर एरो यूज की गई है। इन एरोज को क्या कहते हैं? फ्लो लाइंस। अगर आपको याद है, ये जो एरो होती हैं इनको फ्लो लाइंस कहते हैं, ठीक है ना। क्रॉसिंग फ्लो लाइंस डू नॉट शो एनी लॉजिकल कनेक्शंस बिटवीन दोज लाइंस। यानी कि अगर मान लो दो एरो एक दूसरे को अगर काट रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई रिलेशन है, उनमें कोई रिलेशन नहीं है, बस वो वहाँ से होके पास हो रही है। ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम द प्रोसेस बॉक्स। यानी कि जब प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या फिर कोई भी काम अगर हो रहा है तो उसके लिए जो यूज किया जाता है प्रोसेस बॉक्स, उससे हमेशा एक ही फ्लो लाइन यानी कि एरो बाहर आएगी। क्यों आएगी? जैसे कि मान लो कि अगर आपको एडिशन करना है 2 and 3 का, तो 2 and 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट एक ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि दो रिजल्ट आएंगे, एक रिजल्ट आएंगे, तो एक रिजल्ट के लिए एक ही एरो यूज किया जाएगा। वैसे अगर मान लो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या कोई भी प्रोसेस कर रहे हो, तो प्रोसेस करने के बाद हमारा जो रिजल्ट होता है वो एक यूनिट होती है, इसलिए हमेशा प्रोसेस बॉक्स से एक ही लाइन बाहर आएगी। जब डिसीजन मेकिंग होगा उस कंडीशन में हो सकता है कि दो है, एक यस वाला आएगा एक नो वाला आएगा, बट यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स की बात की गई है, तो प्रोसेस बॉक्स से हमेशा एक लाइन बाहर आएगी एरो की। फ्लो चार्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इज बेटर टू यूज कनेक्टर्स। मैंने बताया था कनेक्टर्स यूज की जाती है जब आपका जो फ्लो चार्ट है वो एक पेज में नहीं आ सकता है, तो उसके लिए आपका कनेक्टर यूज किया जाता है। वहीं आपका यहाँ पे रूल में बताया गया है कि अगर आपका फ्लो चार्ट लेंदी है, बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, एक पेज में नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए कनेक्टर्स यूज करके हम दूसरे पेज पे उसको बना सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 7th रूल है आपका, जो फ्लो चार्ट है वो क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए और इजी टू फॉलो, यानी कि उसको देख के हम आराम से प्रोग्राम लिख सकें, ऐसा आपका फ्लो चार्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं फ्लो चार्ट के। यहाँ पे आपका जो एल्गोरिथम एग्जांपल दिया हुआ था चाय बनाने का, कप ऑफ टी, उसका दिया है। तो पहले स्टार्ट होगा स्टार्ट बॉक्स से, फिर नीचे अब हम इनपुट आउटपुट का जो प्रोसेस होगा, तो अभी हम पहले इनपुट चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको बनाने के लिए। तो इनपुट में हम ले रहे हैं वाटर, शुगर, मिल्क और टी लीव्स यानी कि चाय पत्ती एक कंटेनर में। अब उसके बाद उसको उबालने का प्रोसेस होगा। ये जो हमने इनपुट सारा लिया हुआ है इसको उबालेंगे, बॉईल करेंगे। अब ये प्रोसेस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है? प्रोसेस बॉक्स यूज किया गया है। तो प्रोसेस बॉक्स यूज किया है, जब ये चाय बन के रेडी हो जाएगा, जब प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? जो चाय बनी रहेगी उसको हम सर्व करेंगे, देंगे लोगों को पीने के लिए। तो क्या करेंगे? उसको कप में हम डालते हैं, पोर द टी इन ए कप। आउटपुट दिया जा रहा है यहाँ पे जो चाय बन गई है उसकी, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है? आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स यूज किया गया है। अब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में आपका क्या लगेगा? स्टॉप। सिमिलरली ऐसा है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, तो पहले आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर आपने इनपुट नंबर 1 पहला नंबर लिया और उसके बाद दूसरा नंबर लिया। आप चाहे तो इसको ऐसे यहाँ कर सकते हैं कि नंबर 1 और कॉमा करके यहाँ पे नंबर 2, तो वैसे भी सेम है, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों इनपुट ले लेंगे एक साथ, जैसे मल्टीप्लिकेशन में लिया था। और उसके बाद प्रोसेस बॉक्स में क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, नंबर 1 और नंबर 2 ऐड करने का प्रोसेस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स यूज किया गया है। और जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे? हम उसका आउटपुट दे देंगे कि आपका रिजल्ट ये आया हुआ है। तो आउटपुट के लिए क्या यूज किया जाता है? इनपुट आउटपुट बॉक्स, ये वाला।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंट सम, यानी कि जो सम में रिजल्ट आया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और जब ये डिस्प्ले हो जाएगा उसके बाद ये स्टॉप कर देंगे। सिमिलरली फ्लो चार्ट टू शो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, यानी कि ये फ्लो चार्ट ये बताने के लिए है कि आप वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वोट करने के कंडीशन क्या है कि अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर हैं, आपकी एज 18 ईयर्स से अधिक है तो आप वोट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ पहले फ्लो चार्ट, फिर आपने जो यूजर है उसका इनपुट लिया, उसके एज का, कि उसका एज क्या है, आप पता करेंगे उसका एज क्या है, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो इनपुट में हमने उसका एज लिया, और इनपुट लेने के बाद अब हम यहाँ पे डिसीजन मेक कर रहे हैं। कंडीशन यहाँ पे लग रही है कि अगर 18 साल का होगा तभी ही वो वोट दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। इसलिए यहाँ पे कंडीशन यानी कि डिसीजन मेकिंग बॉक्स यूज किया गया। जब भी हमें कोई डिसाइड करना होगा, कुछ डिसाइड करना होगा किसी कंडीशन के बेस पे, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग बॉक्स यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि क्या उसकी एज 18 से ऊपर है। अगर यस तो यहाँ पे लिखेंगे कैन वोट, यानी कि वो वोट दे सकता है, और अगर नहीं है तब ये नो वाला होगा, यानी कि कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं दे सकता है। हम लास्ट में प्रिंट करवाने इसलिए यहाँ पे इनपुट आउटपुट बॉक्स यूज किया गया है। अब जब ये वोट दे सकता है तब भी इसके बाद डायरेक्ट स्टॉप कर देंगे, अगर वोट नहीं दे सकता है तब भी उसके बाद डायरेक्ट स्टॉप होगा, इसलिए ये यहाँ से एरो ले आके नीचे स्टॉप से पहले मिलाया गया है। अब मान लो अगर हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, मान लो अगर यूजर ने 16 दिया यहाँ पे, तो 16 18 से छोटा है, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो जब गलत होगा तो नो वाला जाएगा, यानी कि वो वोट नहीं कर सकता है क्योंकि 16 साल का है, 18 साल से कम है। और अगर मान लो 19 साल करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 19 साल, 18 से बड़ा है, तो ये कंडीशन सही है। तो सही होगा तो यस वाला पकड़ेगा, और यस वाले में क्या है कैन वोट, यानी कि वोट दे सकता है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। 3 नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए आपका फ्लो चार्ट बनाया गया है। तो यहाँ पे भी पहले स्टार्ट करेंगे, फिर 3 नंबर्स का इनपुट करेंगे ए बी और सी, जिनका हमें एवरेज निकालना है। अब एवरेज में क्या होता है, जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको जोड़ दिया जाता है, और जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड किया जाता है। यानी कि 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड होगा, 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड होगा। तो हमारे पास 3 नंबर है, तो तीनों नंबर इनपुट लिए अब प्रोसेस करेंगे, यानी कि एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज कैलकुलेट प्रोसेस है ये एक तरीके का, इसलिए यहाँ पे प्रोसेस बॉक्स यूज किया गया है। तो एवरेज में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, ए बी सी, यानी कि जो तीनों नंबर आएंगे उनको जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। और उसके बाद जो एवरेज आएगा उसको आउटपुट दे देंगे, इनपुट आउटपुट बॉक्स के थ्रू प्रिंट कर देंगे कि ये एवरेज आया। उसके बाद फाइनली स्टॉप हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता करना है कि 2 नंबर्स दिए गए हैं, उन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट से स्टार्ट होगा, फिर 2 नंबर्स लेंगे हम एक्स और वाई। अब मान लो हमने एक्स लिया 2 और वाई लिया हमने 3। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 2 जो है वो 3 से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 2 छोटा है 3 से, है ना। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। जब गलत हो जाएगी तब क्या होगा, ये नो वाला पकड़ेगा। तो नो वाले में क्या होगा, प्रिंट वाई, यानी कि जो वाई है वो बड़ा है, वाई को प्रिंट कर देगा। देख रहे हो, ये है ना, समझ में आ रहा है यहाँ पे। और अगर हम लेते हैं, मान लो हमने अब लिया
जो एक्स है ये लिया हमने 3 और वाई को लिया 4। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, सॉरी, हम वाई को लेते हैं 4, एक्स को लेते हैं 4 और वाई को लेते हैं 3। नेक्स्ट टाइम एक्स छोटा था और वाई बड़ा था, अब एक्स बड़ा ले रहे हैं, वाई छोटा ले रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि जो 4 है क्या वो 3 से बड़ा है। वाई की वैल्यू 3 है, एक्स की वैल्यू 4 है। कंडीशन ट्रू है, तो जब कंडीशन ट्रू होगी तब क्या होगा, यस में जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स होगी तब नो में, जब ट्रू होगी तब यस में। तो यस में क्या कर देंगे, एक्स को प्रिंट कर देंगे। यानी कि अगर 4 3 से बड़ा है दैट मीन्स कि 4 जो है वो बड़ा है। एक्स अगर वाई से बड़ा है दैट मीन्स एक्स बड़ा है। अगर एक्स वाई से बड़ा नहीं है इसका मतलब कि एक्स छोटा है, तब क्या होगा, वाई बड़ा होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया वाई बड़ा है। तो हमें प्रिंट एक्स करना है, तो हमने क्या किया, एक्स को प्रिंट कर दिया। अब जो हमारी बड़ी वैल्यू होगी इनमें से वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा ना, लास्ट में जाके स्टॉप हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। जिसको कुछ डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं।